भरी हुई थी, उसमें भगवान शंकर जी भी बैठे थे, देवता भी बैठे थे। दक्ष प्रजापति जैसे ही आए सबने उठकर के स्वागत सत्कार किया, परंतु शंकर जी नहीं उठे। जब शंकर जी नहीं उठे तो दक्ष को बड़ा बुरा लगा। दक्ष ने सब सभासदों से कहा, श्रूयतां ब्रह्मर्षयो में सहदेवा सहाग्नयः साधूनां ब्रुवतो वृत्तम नाज्ञानान्यच मत्सरात्। हे सभासदों, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। देखो तो सही, ये छोटी छोटी बंदर जैसी आंखों वाला मेरी मति मारी गई थी, इसको मैंने अपनी मृगलोचना कन्या प्रदान कर दी। कौन करता इसका विवाह? नंग धड़ंग रहने वाला, बप्पूती लगाने वाला। मैं विवाह नहीं करता तो ऐसे ही घूमता रहता। इसको जरा भी शिष्टाचार ज्ञात नहीं है, जानता भी नहीं है कि बड़े लोग आए हैं तो उठ करके स्वागत सत्कार करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। मैंने इसको अपनी कन्या दी है तो ये मेरे पुत्र के समान ही तो है। जब मैं आया तो इसने उठ करके स्वागत सत्कार नहीं किया। अरे भाई, जानेगा कहां से शिष्टाचार? जब अच्छे लोगों में बैठे तभी तो शिष्टाचार मालूम हो। कि प्रेतावासेषु घोरेषु प्रेतैर्भूत गणैर्व्रतः अटत्युन्मत्तवन्नग्नो व्युक्तकेशो हसन रुदन। भूत प्रेतों में रहता है, नंग धड़ंग रहता है। इसको क्या पता शिष्टाचार क्या होता है? जाने जो भी मन में आया सब कुछ कह दिया। अंत में कह दिया, मैं साप देता हूं, यज्ञ में भाग शिव को नहीं मिलेगा। परंतु शास्त्र कहता है, हरिहर निंदा सुनहि जो काना, हो ये पाप गौघात समाना। भगवान शिव की और भगवान नारायण की निंदा कहीं सुननी नहीं चाहिए। नंदीश्वर जो नंदी बाबा थे ना, नंदी बाबा जानते हो? शंकर जी के जो वाहन है नंदी। आपने शंकर जी का मंदिर तो देखा होगा, मंदिर में द्वार पर नंदी बाबा बैठे रहते हैं बैल के रूप में, वही नंदीश्वर हैं। परम भक्त हैं भगवान शिव जी के। यदि किसी भक्त को अपना बिगड़ा हुआ काम बनाना है तो एक बहुत अच्छा अचूक उपाय आपको बता देते हैं। जो काम बिगड़ रहा हो, बन नहीं रहा हो, शिवालय में जाना, भगवान शंकर जी के शिवालय में, और जहां पर नंदीश्वर बैठे हों, नंदीश्वर जी के समीप जाकर के उनके कान में भगवान शिव जी के लिए प्रार्थना करके सुनाया ना, हे महाराज नंदीश्वर जी, आप भगवान शिव के परम लाडले भक्त हैं। हम आपके चरणों में विनम्र निवेदन करते हैं, हमारा यह काम बिगड़ रहा है, आप ही भगवान भोलेनाथ से कह करके हमारे इस कार्य को बना दो। तो भगवान भोलेनाथ अवश्य कृपा करते हैं, नंदीश्वर जी की बहुत सुनते। वही नंदीश्वर खड़े हो गए और दक्ष से कहा, हे दक्ष प्रजापति, तूने जिस मुख से भगवान शिव की निंदा की है वो तेरा मस्तक कट जाएगा। विज्ञाय शापम गिरिशानुगाग्रणी नंदीश्वरो रोषकषाय दूषितः दक्षाय शापम विससर्ज दारुणम ये चान्वमोदंस्तदवाच्यतां द्विजा। दक्ष को शाप दे दिया भगवान शिव जी। अपने समस्त पार्षदों को, गणों को, भूत प्रेतों को लेकर के कैलाश पर्वत की ओर चले गए। अब दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव जी को और अपमानित करने के लिए यज्ञ रखा। देखो, यज्ञ अनुष्ठान किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए। गीता में लिखा है, विधिहीनम सृष्टानम मंत्रहीन मदक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। कितना ही बड़ा यज्ञ कर लो, कितना ही बड़ा हवन कर लो, कितना ही बड़ा आयोजन करा लो, यदि आपकी श्रद्धा नहीं है ना, भावना नहीं है, प्रेम नहीं है, विश्वास नहीं है, समर्पण नहीं है, तो वो आपकी यज्ञ सफल नहीं है।
तामसम परिचक्षते। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। यज्ञ यदि कराई है तो श्रद्धा भावना जरूरी है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रद्धा भावना से युक्त होकर के कराना चाहिए। दक्ष प्रजापति ने शिव से जल करके यज्ञ रखी। समस्त रिश्तेदार नातेदारों को पत्र भेजे, बुलावा भेजा। सभी देवी देवता आ रहे हैं यज्ञ के लिए, लेकिन शिव जी के लिए कोई चिट्ठी नौता नहीं, जबकि ये तो दामाद जी थे। सबसे छोटी लड़की सती इनके लिए ही तो ब्याही हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं राज राजेश्वर परीक्षित जी विमानों में बैठ करके सब देवी देवता आ रहे हैं। माँ सती ने देखा हमारे पिता के घर यज्ञ में ये सब लोग जा रहे हैं, हमारे लिए नौता तो आया नहीं है। भगवान शिव जी से जाकर के प्रार्थना करनी चाहिए। माँ पार्वती भगवान शिव जी के पास पहुंच गईं। बोली सती मनोहर बानी, बोली सती मनोहर वाणी, बोली सती मनोहर वाणी, बोली सती मनोहर वाणी। भय संकोच प्रेम रस सानी, भय संतोष प्रेम सानी, बोली सती मनोहर वाणी, बोली सती मनोहर वाणी। प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य साम्प्रतम् निर्यापितो यज्ञ महोत्सव किल। वयं च तत्राभिशराम वामते यद्यर्थितामी विबुधा व्रजन्ति। भगवान शिव जी से प्रणाम करके कहती हैं सती माँ, आपके ससुर जी के घर पर यज्ञ है। ये भी तो कह सकती थी कि हमारे पिताजी के घर पर यज्ञ है, पर यह नहीं कहा। सुखदेव जी कहते हैं राजन इसलिए नहीं कहा क्योंकि वो बताना चाहती है कि आपका भी तो संबंध जुड़ा हुआ है। ते ससुर से, आपके ससुर जी के यहाँ पर यज्ञ हो रही है। बोले ठीक है देवी यज्ञ हो रही है तो क्या करें? बोले दर्शन करने चलना चाहिए। बोले आप कहती हो वो उचित है। कहे उनीक मोरे मन भावा, यह अनुचित नहीं निबत पठावा। कहे उनी, लेकिन उन्होंने नौता तो भेजा नहीं है, बिना नौता के कैसे जाएं? देवी निमंत्रण नहीं है इसलिए नहीं जा सकते। त्वयोदितं सोवनमेव सोवने अनाहुताप्यवियन्ति बन्धुषु। जहां पर हमारे जाने से किसी को सुख नहीं हो तो वहां नहीं जाना चाहिए। कि आवत ही हर से नहीं नयनन नहीं स्नेह, तुलसी तहा न जाइए कंचन बरसे में। नहीं जाना परंतु मन है जाने का। तो श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन भगवती सती का मन जाने का हो रहा है। भगवान शिव जी ने नेत्र बंद करके देखा, बोले यहाँ रही तो भी ये दुखी होंगी, वहां जाएंगी तो भी ये शरीर को छोड़ देंगी, इसलिए चुप हो गए, ध्यानावस्थित हो गए। मैया ने कुछ विचार किया और वो पिता के घर की ओर चल दी। जब मैया चलने लगी तो भगवान शिव जी ने इशारा किया, गण भी साथ में हैं, शिव जी के सेवक वो साथ में चल रहे हैं।
भगवती सती पिता के यज्ञ में जब पहुंची तो कोई स्वागत सत्कार नहीं है। सादर भली ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। अब बहनों ने देखा तो बहुत मुस्कुराता। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं बहुत प्रकार की मुस्कुराहट है इनके मुखारबिंद पर। इसका मतलब ये है कि ये तो हंसी उड़ा रही हैं। देखो बिना नौता निमंत्रण के चली आई। हम होती तो हम तो बिल्कुल नहीं आती। मां सती ने जाकर के यज्ञ सदन का दर्शन किया। समस्त देवताओं के पीठ मंडल बने हुए पर शिव जी का कोई स्थान है ही नहीं। तो अरुद्र भागम तमवेक्ष चाध्वरम, पित्रा च देवे कृतहेलनम विभो। अनाद्रता यज्ञ सदस्यधीश्वरी, चुकोपलोका निवदक्षति रुषा। भगवान शिव जी का भाग न देख करके मां सती को अत्यंत क्रोध उत्पन्न हुआ। पिताजी से कहा, पिताजी आपने शिव को स्थान नहीं दिया। दक्ष प्रजापति ने कहा, देखो इसीलिए मैंने तुम्हें चिट्ठी नहीं दी थी, निमंत्रण नहीं दिया था। तुमने मेरी यज्ञ में आकर के शिव का नाम लेकर के मेरी यज्ञ को अपवित्र कर दिया। इस बात को सुनते ही अपार क्रोध उत्पन्न हुआ भगवती सती को। और सती मां ने कहा, यद्वयक्षरं राम गिरीरितं नृणां, सकृत प्रसंगादगमा सुहंति तत्। भगवान शिव का 2 अक्षर का नाम पवित्र कीर्तिम तम लंघ्य शासनम, भवानहो द्वेष्टि शिवम शिवेतरा। भगवान शिव का 2 अक्षर का नाम जगत को पावन करने वाला है। चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे बच्चा हो, सबको आनंद देने वाला है शिव जी का यह नाम। और उनका नाम लेने से तुम कह रहे हो मेरी यज्ञ अपवित्र हो गई, अपावन हो गई। इस अपराध में मैं चाहूं तो तुम्हें जला करके भस्म भी कर सकती हूं, परंतु ये शरीर तुमसे ही प्राप्त है, इसलिए मैं इस शरीर को ही नष्ट कर दूंगी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन अपने पति शिव का ध्यान करते हुए तत स्वभर्तुश्चरणाम्बुजा सवम, जगद गुरोश्चिन्तयति न चापरम। ददर्श देहो हत कल्मषा सती, सद्य प्रज्ज्वाल समाधि जाग्निना। अपने पतिदेव का ध्यान किया, भगवान नारायण से वरदान मांगा। सती मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुराग। अस कहि योग अग्नि तनु जारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। योग अग्नि प्रकट कर दी और सती ने अपना शरीर जला करके भस्म कर दिया। शिव जी को पता चला। शिव जी ने अपने गण वीरभद्र को भेजा है। वीरभद्र विशाल सेना लेकर के आए। दक्ष प्रजापति से युद्ध हुआ, सबको दंडित किया गया। दक्ष प्रजापति का मस्तक भी काट लिया, तोड़ करके उखाड़ लिया दक्ष ने। दक्ष का मस्तक वीरभद्र ने और हवन कुंड में स्वाहा कर दिया। दक्ष को और यज्ञ को दोनों को नष्ट कर दिया। कुछ देवता ठुके पिटे भगवान नारायण के पास गए। भगवान नारायण सब देवताओं को लेकर के शिव जी के पास आ रहे हैं। बड़ा ही सुंदर दिव्य अद्भुत स्थान है भगवान शिव का। भगवान शंकर जी का स्मरण करते हुए चले।